हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम आप सभी को। तो आज एक हम बहुत सुंदर विषय लेकर आए हैं, भगवान श्री हरि। तो भगवान श्री हरि जो हैं वो भगवान विष्णु हैं। और श्री चैतन्य चरितमृत का बहुत सुंदर श्लोक आता है कि भगवान श्री हरि का क्या परिभाषा है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं अपने श्री मुख से कहते हैं, सर्व अमंगल हरे प्रेम दिया हरे मन। हरि के अनेक अर्थ, दो ही अर्थ प्रमुख। सर्व अमंगल हरे प्रेम दिया हरे, प्रेम दिया हरे दुख। सारे हमारे जीवन के जितने भी अमंगल हैं सबका नाश करते हैं, सबको हर लेते हैं और प्रेम दे के हमारे दुखों का हर लेते हैं और हमें प्रेम देते हैं। ये सर्व अमंगल हरे प्रेम दिया हरे मन, हमारे अमंगलों का भी नाश करते हैं और हमें प्रेम देते हैं, हमारे मन को हर लेते हैं। तो भगवान श्री हरि उस व्यक्ति के सारे कष्टों को, सारे अमंगलों को हर लेते हैं जो भगवान श्री हरि की महिमा का श्रवण करता है, ऐसा हमारे शास्त्र बताते हैं। तो हम निरंतर सतत जब भगवान हरि के गुणगान करेंगे, श्रवण करेंगे, कीर्तन करेंगे, तो इस तरह से हमारे जीवन में सारे कष्टों से हमें मुक्ति मिल जाती है। तो जिन भी शब्दों से भगवान के असंख्य दिव्य गुणों का महिमा गायन किया जाता है, स्तुति की जाती है, वे हमेशा सत्य होते हैं, शुभ होते हैं और शुद्धिदायक होते हैं, जबकि दूसरे जो शब्द होते हैं वो अशुद्ध कहलाते हैं, ऐसा वर्णन आता है। तो भगवान संबंधी जो हम कथाएँ करते हैं या चर्चा करते हैं वो आनंद प्रदायिनी है, सब जीवों को आनंद देती है, सुख देती है। और ये आनंद जो है हमेशा नवीन बना रहता है, नित्य नवीन बनता है। इसलिए जो हमारे शास्त्र हैं कभी भी पुराने नहीं होते। आप बारंबार भी पढ़ेंगे ना, श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता, चैतन्य चरितमृत, जो शास्त्र हम पढ़ सकते हैं, तो वो आपको हर बार कुछ नया, नवीन, उत्साह, है ना, परम सुख की प्राप्ति होगी, क्योंकि ये आनंद प्रदायिनी है, नवीन रहते हैं, है ना। ये उन व्यक्तियों के लिए नहीं है जो व्यर्थ की प्रजल्पा करते रहते हैं, व्यर्थ की कथाओं में लीन रहते हैं। तो उन व्यक्तियों के लिए नहीं है, सिर्फ भगवान की कथा जो है भक्तों के लिए है। तो भक्त जो हैं वो भगवान की कथा में हमेशा दिव्यता का अनुभव करते हैं। तो भगवान श्री हरि के असंख्य नामों के जो यशस्वी गुणों का वर्णन करने वाले हैं ना, वो उसका श्रवण और कीर्तन करने से, यानी भगवान की स्तुतियाँ करने से मनुष्य अपने सारे पापों से छूट जाता है। तो इस तरह से हम भगवान का निरंतर स्मरण करें और उनकी स्तुति करें तो अपनी सारी अशुभ इच्छाओं को हम विनष्ट कर लेते हैं, हमारा मन शुद्ध हो जाता है, हमारी चित्त जो है वो चित्त शुद्ध हो जाता है। दर्पण, चित्त के जो दर्पण में धूल होती है वो सब हट जाते हैं, प्रकाशित हो जाता है, हमारा अज्ञान का अंधकार समूल रूप से नष्ट भ्रष्ट हो जाता है और वो व्यक्ति जो है आत्म साक्षात्कार कर पाता है और भगवान श्री हरि की भक्ति को प्राप्त करता है। तो इसलिए हम भगवान के दिव्य पवित्र नामों का हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, इस हरि नाम का आश्रय लेकर भगवान के प्रति भगवत प्रेम यानी कृष्ण प्रेम हमारे हृदय में जगाना चाहिए। तो श्रीमद् भागवतम सुनने से, यानी कि ये सारी चर्चाएं भगवान की दिव्य कथा से भरा हुआ है श्रीमद् भागवतम। तो श्रीमद् भागवतम की महिमा बताई गई है। श्रीमद् भागवतम सुनने से हमारी आत्मा शुद्ध होती है, ये आत्मा का भोजन है ना, वो सभी प्रकार के पापों से और भय से मोक्ष प्राप्त कर देता है, मुक्ति प्राप्त कर देता है। और इस श्रीमद् भागवतम के अध्ययन से वैसा ही फल मिलता है जैसा कि भगवान वेदों के अध्ययन से, सारे वेदों को हम पढ़ लें, है ना, उसको जो फल मिलता है वो श्रीमद् भागवतम को अकेले पढ़ने से मिल जाता है और मनुष्य की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। तो संयमित मन से, यानी नियंत्रण मन को नियंत्रित करके हमें इस श्रीमद् भागवतम का अध्ययन, है ना, या श्रवण कीर्तन करना चाहिए। तो इससे हम परम भगवत धाम को प्राप्त करते हैं। और इस श्रीमद् भागवतम का हर श्लोक, हर शब्द जो है इतना दिव्य है, असंख्य स्वरूपों वाले श्री हरि की कथाओं से संलग्न है। तो भगवान श्री हरि की कथाएं सुनने से हम अपने जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त कर लेते हैं। तो श्रीमद् भागवतम जो है उसमें भगवान की अनंत असीम कथाएं हैं, उनके भक्तों की भी कथाएं हैं। तो इस ग्रंथ में जो है भगवान श्री हरि का पूर्ण गुणगान मिलता है, जो अपने भक्तों के सारे पापों को नष्ट कर देते हैं। तो ये भगवान का ये गुणगान उनके असंख्य नामों में, जैसे नारायण, ऋषिकेश, सात्वतों के प्रभु के रूप में किया गया है। तो हरि का जो नाम है वो अपने भक्त के हृदय के
से सारे पापों को दूर करने वाले हैं। और नारायण नाम जो है वो सूचित करता है कि भगवान सारे जीवों का भरण पोषण करते हैं, उनका पालन पोषण करते हैं। ऋषिकेश का अर्थ है कि भगवान ऋषिकेश जो है भगवान श्री कृष्ण सारे जीवों के इंद्रियों के स्वामी हैं। तो हमें सारी इंद्रियां जो है भगवान की सेवा में लगानी चाहिए। तो ये धीरे धीरे हम भक्तों के संग सीखते हैं कि कैसे हम अपनी सारी इंद्रियों को, है ना, 11 एकादश इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएं। तो भगवान शब्द सूचित करता है भगवान श्री कृष्ण सर्व आकर्षक परम पुरुष हैं। और सात्वताम पति सूचित करता है भगवान स्वभाव से साधु और धार्मिक पुरुषों के, है ना, विशेष रूप से उच्च यदुवंश के सदस्यों के स्वामी हैं। तो ये जो ग्रंथ है श्रीमद् भागवतम, ये ब्रह्मांड के सृजन और संहार का स्रोत, परम सत्य के रहस्य का भी वर्णन करता है। और दैवी ज्ञान के साथ साथ उसके अनुशीलन की विधि, कैसे हमें उसको अपने जीवन में व्यवहार में लाना है और मनुष्य को किस तरह से दिव्य अनुभूति, दिव्य सुख की प्राप्ति होगी, ये भी वर्णन करता है। तो श्रीमद् भागवतम का महिमा अपार है, असीम है। तो नित्य प्रतिदिन हमें श्रीमद् भागवतम जो है वो पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए या कीर्तन करना चाहिए। तो इस तरह से शुरुआत जो होती है परीक्षित महाराज जी की कथा से होती है। परीक्षित महाराज जी के माध्यम से हमें ये भागवतम सुनने को मिली। तो ये श्रेय जो है, तो ये फल जो है श्रुति फल बताते हैं कि सुखदेव गोस्वामी ने जब श्रीमद् भागवतम का कीर्तन किया श्री परीक्षित महाराज जी को, तो उनको भगवत प्रेम प्राप्त हुआ। और वही फल आज भी, है ना, उसी रूप में हम सबको भी मिलेगा। हमें कृष्ण प्रेम मिल जाएगा जब हम इसका अध्ययन करेंगे, श्रवण करेंगे प्रामाणिक स्रोतों से। तो इसमें संपूर्ण जानकारी मिलती है, संपूर्ण ज्ञान मिलता है। तो इस तरह से श्रीमद् भागवतम में भगवान श्री हरि के गुणों का असीम वर्णन है, गुणगान है, जिससे हमारा जीवन धन्य हो जाता है, सौभाग्यशाली बन जाता है। तो हम ये ग्रंथ का, है ना, नित्य प्रतिदिन नित्यम भागवतम सेवया, तो नित्य प्रतिदिन पढ़ना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए, सुनना चाहिए, है ना। तो और अपना जीवन धन्य बनाकर अपने इस जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त कर लेना चाहिए। तो ये हमारे मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है, ईश्वर प्रेम जागृत करना। तो इस ग्रंथ के माध्यम से हम बहुत सरलता से, है ना, श्री हरि के गुणों का, भगवान श्री हरि के प्रेम को जागृत कर सकते हैं और अपना जीवन धन्य बना सकते हैं। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, आप सब भक्तों की जय।